हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आप सभी के। लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, अभी पिछले 2-3 दिनों में रिसेंटली हमने बजट के बारे में बहुत सारी डिस्कशन करी है और बजट में हमारे टैक्सेशन सिस्टम में स्पेशली इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए उसको लेकर हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी बातें सुनी हैं। उस बजट में हमारे इनकम टैक्स को लेकर, चाहे वो टैक्स रेट हो या कैपिटल गेन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हो, वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं और उसका एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुका हूं। ओके, जब वो वीडियो डला और इंफॉर्मेशन बच्चों तक गई या बच्चों ने कहीं और से भी कंटेंट जो है देखा, तो आप सभी के ये अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये जो चेंजेस आए हैं, क्या वो हमारे दिसंबर के एग्जाम के लिए, दिसंबर में जो हमारा एग्जाम होगा, सीएमए का एग्जाम होगा, उसमें ये सारे के सारे चेंजेस, ये सारे के सारी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है भाई, क्योंकि एक हॉट टॉपिक है, रेगुलर बेसिस पर सब डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये इंपैक्ट पड़ा, वो इंपैक्ट पड़ा, तो उसके हिसाब से हमारे माइंड में भी कई सारी चीजें आती है कि क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेरीज आप सभी की आ रही थी, तो इसको लेकर यहां पर ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो जो पॉइंटर्स मैं बेसिकली बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से उनका ध्यान रखना। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो दोस्तों हमारा बजट आया है, ये बेसिकली 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए है। हम फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर बोल देते हैं, बराबर। तो ऑब्वियसली 24-25 अगर प्रीवियस ईयर है तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा सर? असेसमेंट ईयर हो जाएगा 25-26। ओके, जबकि दिसंबर एग्जाम दोस्तों जो होने वाला है उसमें हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 23-24 है। भाई, आप दिसंबर एग्जाम में 24-25 की कंप्यूटेशन कैसे कर सकते हो जब वो ईयर ही अभी खत्म नहीं हुआ, बराबर। तो प्रीवियस ईयर 23-24 है और असेसमेंट ईयर होगा आपका 24-25। हमें सारी कंप्यूटेशन प्रीवियस ईयर के हिसाब से करनी होती है, तो ये चीज आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मालूम हो जानी चाहिए कि ये तमाम अमेंडमेंट्स जो इस बजट में हुई वो आपकी दिसंबर के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। आपको इससे पहले वाले जो प्रोविजंस थे वही फॉलो करने हैं, इसके अलावा और कुछ आपको फॉलो नहीं करना है जो भी कुछ इस बजट में था। उन पॉइंटर्स पर जरा नजर डाल लेते हैं जिनका खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली जो कंफ्यूजन अगर आपको क्रिएट होगी तो वो होगी स्लैब रेट को लेकर कि भाई हमें जो है कौन सा स्लैब रेट फॉलो करना है। तो ध्यान दीजिए, ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम, दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं टैक्स जमा कराने के। नॉर्मली दोनों में डिफरेंस क्या हम जानते हैं, डिडक्शंस वगैरह का बेनिफिट ओल्ड में मिलता है, ये कंसेशनल रेट है, इसमें डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ओल्ड रिजिम में तो कोई भी ईयर हो, पिछला साल, ये वाला साल, या जो आपका फाइनेंशियल ईयर का बजट आया वो वाला साल, ओल्ड रिजिम को तो पिछले 2-3 साल से टच ही नहीं करा गया है, तो वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, 2.5 लाख का स्लैब वाला। ओके, जो मैटर ऑफ डिस्कशन रहा बजट में वो न्यू रिजिम रहा। आपको दिसंबर एग्जाम में यही वाला 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और फिर 15 से ऊपर, यही वाला स्लैब रेट जो है वो आपको फॉलो करना है अनचेंज्ड। यहां पर 3 से 7 करा गया है नए बजट में, यहां पर 7 से 10 करा गया है, यहां पर 10 से 12 करा गया है। ये 3 चेंज हुए हैं इस बजट में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उन्हें मत लगाइएगा, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल जो 3 की टेबल होती है उसका स्लैब रेट आपको अप्लाई करना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपकी नहीं होनी चाहिए। प्लस एक और जो सबसे ज्यादा वर्ड हमें देखने को मिलता है हमारे सैलरीड पेंशनर क्वेश्चंस में, स्टैंडर्ड डिडक्शन की। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? 50,000 है सर। अभी सुनने में मिला बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है, वो ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं 75,000, वो प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए होगी। आपका क्वेश्चन 23-24 है, तो 50,000 दिमाग में रखिएगा। 50,000 आप में से जो स्टूडेंट जून अटेम्प्ट वाले हैं, जून 25 में एग्जाम देंगे, दिसंबर 25 में देंगे, वहां पर आप 75 दीजिएगा। लेकिन अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं दिसंबर 24 के लिए, बराबर। तो ऑब्वियसली 50,000 आपको दिमाग में रखना है। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अमेंड हुई है, लेकिन इसका दिसंबर के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अगला पॉइंट अगर हम देखें जो काफी चेंजेस देखने को मिले हमें, वो किस में देखने को मिले? कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में जो टैक्स रेट्स हैं उनमें चेंज हुआ है, जो कैपिटल एसेट होती है उनके होल्डिंग पीरियड्स में चेंज हुआ है, इंडेक्सेशन को लेकर चेंजेस हुए हैं, तमाम चेंजेस हुए हैं।
इस बीच आपको यहां पर क्या बारीकी ध्यान में रखनी है, हमारे कैपिटल गेन टैक्स रेट अब सिंप्लीफाइड कर दिए गए हैं इस वाले बजट में, लेकिन वंस अगेन दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले, एसटीटी वाले, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाले 15% से ही आपको टैक्सेबल करने हैं, 15% से ही टैक्सेबल करने हैं। ये अब बढ़ाकर 20% हुए हैं, लेकिन वो 20% आने वाले अटेम्प्ट्स में होंगे, आपको 15% से ही कंप्यूटेशन करनी है। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 112A वाले, मतलब एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाले 10% के हिसाब से ही टैक्सेबल करने। ये कितना कर दिया है? 12.5% कर दिया है। ये और ये दोनों कितने कर दिए? 12.5 कर दिए हैं, लेकिन नहीं, आपको 10% के हिसाब से करना है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में ये याद रखिएगा, अगर किसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले 1 लाख रुपए तक होते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता, उसके बाद आप 10% का रेट लगाते हो जो भी प्रॉफिट हुआ होता है। इसको बढ़ाकर भी 125 करा गया है, 1,25,000 रुपए। लेकिन वंस अगेन यू हैव टू इग्नोर दिस। ये जो 12.5% है, ये 1.25 लाख है, ये रेगुलर बेसिस पर आप सुनोगे अपने दोस्तों से जो जून अटेम्प्ट दे रहे होंगे, या एक बाकी जो एक बेसिकली टैक्स की दुनिया से जुड़े हुए होंगे, फाइलिंग की दुनिया से जुड़े होंगे, लेकिन आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 20% है, उसी के हिसाब से आपको टैक्सेबल करना है। 12.5% आपको ध्यान में नहीं रखना है फॉर योर दिसंबर 2024 एग्जामिनेशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो कैपिटल एसेट्स हैं उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ 12 महीने और 24 महीने का समय है। ओके, 12 महीने लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए है, बाकी सब के लिए 24 है। लेकिन आपको 12, 24 और 36 के हिसाब से ही आपको थोड़ा पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी फिलहाल इस अटेम्प्ट के लिए, कुछ चीजें ज्यादा बेहतर वे में समझनी पड़ेंगी। 12 वही हमारा लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं, लैंड बिल्डिंग के लिए 24 महीने का रहता है, बाकी सब के लिए 36 महीने का रहता है। तो आपकी क्लासिफिकेशन 12 और सिर्फ 24 महीने के हिसाब से नहीं होगी, और आपको 12, 24 और 36 महीने के हिसाब से क्लासिफिकेशन करनी है। एंड इंडेक्सेशन, जिसको लेकर इतने आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा है, और कहीं ना कहीं कैपिटल गेन की जो कंप्यूटेशन है वो भी आसान हो गई है इस दौरान। क्लिक भी सीधी सी बात है, देखा जाए तो यहां पे अब इसका फायदा नहीं मिलेगा, फायदा नुकसान वो एक अलग अलग केस पर है, लेकिन आपको इंडेक्सेशन करनी होगी। दिसंबर एग्जाम में आपको जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स आपको दे रखे होंगे, इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे रखे होंगे, उसके हिसाब से कंप्यूट करना ही पड़ेगा इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी, अगर वो ऑब्वियसली एप्लीकेबल हैं तो। ओके, इंडेक्सेशन का कैंसिलेशन जून अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, दिसंबर 25 अटेम्प्ट वालों के लिए होगा, दिसंबर 24 वाले स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली इंडेक्सेशन के हिसाब से ही अपनी कैलकुलेशंस करनी है। तो आई होप यहां पर ये जो आपके पॉइंट्स हैं, जो सारे के सारे मैंने बताए, आसानी से समझ आए हैं। मेन सबसे चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि सर हमें किसी भी प्रकार से कोई भी बजट की अमेंडमेंट अपने एग्जाम में लागू नहीं करनी है। स्लैब रेट ये 3 की टेबल वाला रहेगा, 7, 10 वाला नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50 ही लेनी है, और ऑब्वियसली कैपिटल गेन में भी जो ऑलरेडी पहले हमारे प्रोविजन थे वही एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर आपकी है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आप तक पहुंचकर उसका जवाब दिया जाएगा। प्लीज टेक केयर एंड हैप्पी स्टडीज।